नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने जीके क्वेश्चन इन हिंदी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आज। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज क्वेश्चन ये, और अंत तक साथ में बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ मैं जीके क्वेश्चन इन हिंदी पर। देखिए और अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं को क्लियर कर दीजिए। तो देखते हैं कौन से हैं बेस्ट जीके क्वेश्चन इन हिंदी आपके लिए आज मैं लेकर कौन से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। जीके क्वेश्चन के हिंदी में जवाब है। पहला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। प्रश्न क्या है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, कैंसर, शुगर, पायरिया या मलेरिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पायरिया, चाय पीने के कारण पायरिया बीमारी होती है। अब पायरिया बीमारी के अलावा इसके क्या नुकसान है। तो पायरिया के अलावा इसमें चाय में हम सभी जानते हैं टेनिन की मात्रा होती है। टेनिन की मात्रा के कारण ये आयरन, शरीर के आयरन के स्तर को नुकसान पहुंचाता है, और जिससे कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे नींद में कमी होती है, बेचैनी और इत्यादि बहुत सारी बीमारियां चाय के कारण होती है। और किसकी मात्रा होती है, याद रखिएगा, पूछ ले कि चाय में किसकी मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेनिन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश, याद रखिएगा, मछली उत्पादक देश सबसे बड़ा भारत है, चीन है, जापान है या रूस है। तो यहाँ पर उत्तर बी, चीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चीन, अगर पूरा विश्व का अगर हम मछली उत्पादन देखें और चीन का देखें, तो विश्व का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा तो चीन में उत्पादित होता है मछली का, इसलिए ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस होती है। जो यह पैकेट आते हैं अपने चिप्स के, और इसमें कौन सी गैस होती है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस भरी होती है पैकेट में, जिसके कारण वो अंदर सड़े गले नहीं, उन्हें सही अवस्था में रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। चार मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार या कुतुब मीनार। यहाँ पर आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, और इसका निर्माण लगभग 1199 से 1220 के बीच माना जाता है, जो इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, याद रखिएगा, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है, जिसे हम AR से प्रदर्शित करते हैं। अब आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, तो इसके अंदर आप जानते होंगे कि बल्ब के अंदर एक टंगस्टन की धातु होती है, जो एक तार होता है टंगस्टन का। इस टंगस्टन तार से ऑक्सीकरण की मात्रा को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण, ये जो फिलामेंट होता है, इसकी ऑक्सीकरण न होने के लिए इसमें और आर्गन गैस भरी जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। APJ अब्दुल कलाम, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन या अकबर। तो यहाँ पर हमें पता है APJ अब्दुल कलाम भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। APJ अब्दुल कलाम का जन्म अक्टूबर 1931 में हुआ, और इन्हें भारत के क्या नाम से जाना जाता है, भारत के मिसाइल मैन। याद रखिएगा, भारत के मिसाइल मैन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया यहाँ पर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया। तो यहाँ पर
जर्मनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो सभी जानते हैं, राइट ब्रदर्स। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए भारत, चीन, वियतनाम या मलेशिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। कौन से देश में बहती है पूछ ले अगर तो, कौन से देश में बहती है लाल नदी? वियतनाम में। और अब एक और यहाँ पर जानने जैसी बात यह है कि भारत में भी एक नदी को लाल नदी कहा जाता है, तो उसका क्या नाम है? कौन सी नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी कहते हैं। अब अगर नदी लाल हो गई तो इसे लाल नदी क्यों कहते हैं? ये इसका कलर लाल क्यों हो जाता है? तो ये इसके अंदर आयरन की मात्रा के कारण ये नदी लाल नदी कहलाती है, लाल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज आती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैट्रिक का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड, 42 सेकंड, 65 सेकंड, 60 सेकंड। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 65 सेकंड, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है इनका? बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी की जगह यहाँ पर चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड, 42 सेकंड, 65 सेकंड या 60 सेकंड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 52 सेकंड। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखा गया? तो वो लिखा गया बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में लिखा गया। कब लिखा गया? 1911 में। और इसे राष्ट्रीय गान की उपाधि कब दी गई? तो ये है अपने जनवरी 1950 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो उसका उत्तर हो गया घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किसने रखा? तो उत्तर बी, शेरशाह ने रखा, जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। और शेरशाह सूरी ने किस शासक के लिए कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की शासक खो देता? तो वो कौन था? मालदेव, राव मालदेव। ये मारवाड़ी शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। देखिए, साथ के साथ आपको दूसरे जीके भी कंप्लीट करवा रहे हैं। मालदेव के लिए शेरशाह ने क्या कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? कौन सा देश है जिसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? भारत, आंध्र प्रदेश या जापान या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर उत्तर सी, जापान हो जाएगा। अब जापान को ही उगते सूर्य की भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विश्व के सबसे पूर्व में स्थित देश है। अब अगर यहाँ पर आपको पूछा जाए कि उगते सूर्य की जगह पूछा जाए कि सूर्यास्त की भूमि किसे कहते हैं? याद रखिएगा, सूर्यास्त की भूमि कौन सा देश है? तो वो हो गया नॉर्वे, क्योंकि ये सबसे पश्चिम में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा से मिलते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जियो और जीने दो किसका नारा है? महावीर स्वामी का नारा है। भगत सिंह का नारा कौन सा है? इंकलाब जिंदाबाद। याद रखिए, मैं साथ के साथ बहुत सारे क्वेश्चन कम है पर इनके साथ दूसरे जी के पूरे कंप्लीट करवा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का नारा कौन सा है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी के बहुत सारे नारे हैं, करो या मरो, और बहुत सारे हैं। पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उर्दू। आप कमेंट में बताइए उर्दू भाषा और भारत की हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि। संस्कृत को भी इससे ही लिखते हैं आधुनिक दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, रायपुर या रामपुर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं? जिलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? लाल चंदन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शेयर करते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो सभी को पता है 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े रहते हैं। और इन चारों शेर के साथ में कौन कौन होते हैं? एक हाथी और एक घोड़ा। और इसके नीचे इस चक्र के नीचे क्या, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। थैंक यू। बेस्ट जीके क्वेश्चन के लिए देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।